हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम वर्ड्स को निमोनिक से याद करते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ नया वोकैब को लेकर के आए हैं और उसको भी सेम निमोनिक लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे और इसी टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ भी लेंगे, उसका मीनिंग भी जान लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पूरी टेक्निकल, इसका सिनोनिम आप लोगों को बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एग्जैसरबेट। इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए आप अपनी मम्मी से बोलते हो कि 2-4 लोग मेरे घर पे डिनर के लिए आ रहे हैं, ओके। बट क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं और जैसे ही आपकी मम्मी एक्स्ट्रा सिर देखती हैं मतलब एक्स्ट्रा लोगों को देखती हैं तो वो भड़क जाती हैं, प्रोवोक कर देती हैं। तो एक्स्ट्रा सिर देख के आपकी माँ भड़क जाती हैं, ओके। जो नेक्स्ट है वो है पुरिटैनिकल, जो कि हमने पहले स्लाइड में ही पढ़ा था। इसको कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। तो आजकल के लोग जनरली देखो तो ईमानदार कम होते हैं। तो कोई एक आदमी है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है तो आप उसको बोलते हो कि कौन सी टॉनिक पी ली है तुमने, कि तुम्हारे साथ कोई कैसा भी बिहेव करे बट तुम उनके सामने हमेशा ऑनेस्टली ही पेश आते हो, हमेशा ऑनेस्टली बिहेव करते हो, या फिर तुम बहुत ही प्योर हार्टेड हो, ओके। तुम्हारा हार्ट बहुत ही प्योर है, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो। दो निमोनिक इसमें लगा के हम याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई और निमोनिक इसमें मीनिंग में दिखे, याद करने में इजी आप लोगों को लगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये है फ्रैक्टियस का मतलब होता है बेलिजरेंट। इसका भी मतलब होता है हार्मफुल, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, हार्मफुल हो, जो हमारे लिए लाभदायक ना हो। तो इसको कैसे याद करेंगे कि एक लेडी है, ओके, उसका फ्रैक्चर हो गया है पैर, फिर भी वो लोगों से लड़ रही है। सही इमेज क्रिएट कर लो, इमेजिन कर लो कि एक लेडी है, पैर उसका फ्रैक्चर हो गया है, वो लेटी हुई है बट फिर भी वो लोगों से लड़ रही है। और किस चीज़ से लड़ रही है? वो तो लेटी हुई है, उसका पैर तो टूटा हुआ है तो वो कुछ और तो कर नहीं सकती, इसीलिए उसके बगल में डिटर्जेंट रखा हुआ है और वो उसी से लोगों को फेंक के मार रही है और झगड़ा कर रही है, ओके। जो नेक्स्ट है वो है डिटेस्टेशन का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ से हेट करना। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि जो दी है उसको टेस्ट देने से बहुत ही नफ़रत है। कुछ लोग होते हैं ना कि बाकी टाइम पे बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं बट जब टेस्ट का टाइम आता है तो बहुत ही प्रेशर ले लेते हैं और वो बहुत ही हेट करते हैं, उस टाइम पीरियड को पसंद नहीं करते हैं, एग्ज़ाम वाले टाइम को। तो डी जो है वो टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा हेट करती है, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती है, डिसलाइक करती है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारा एग्रावेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, भड़क जाना। तो मान लीजिए कि आप किसी का वेट कर रहे हो खड़े होके और कोई बहुत टाइम से बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ बट वो आ नहीं रहा है, तो आप किसी का एग्रेसिव होके वेट कर रहे हो। एग्रा का एग्रेसिव और VATE का WIT वेट, एग्रेसिव होके वेट कर रहे हो, आप वेट करते करते एग्रेसिव हो गए हो, बहुत ही गुस्से में हो गए हो, तो एग्रावेट का मतलब होगा एग्रेसिव, ओके। दूसरा नेक्स्ट जो है वो हमारा सैम्बल्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, डिलेमा। सैम्बल्स का मतलब होता है डिलेमा, इन कन्फ्यूज़न, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जब शाम का टाइम होता है, इवनिंग जब होता है, तो क्या होता है कि हमारा जब इवनिंग का टाइम होता है, शाम होता है, जब कोई बेल बजाता है तो हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं ना कि शाम के टाइम पे कौन आ गया, इस टाइम पे कौन आ सकता है। तो शाम के टाइम पे कोई आपका बेल बजा दिया तो आप बहुत ही कन्फ्यूज़न में हो जाते हो, डिलेमा हो जाते हो।
तो सैम्बल्स का मतलब होगा कन्फ्यूज़न। समैरिटन इसका मतलब होता है मैग्नानिमस, बिग हार्टेड। इसको हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि नानी का दिल बहुत ही बड़ा होता है, नानी बिग हार्टेड होती हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम 2 तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो सेनोरिटा, सेनोरिटा का दिल बहुत ही बड़ा होता है, या फिर समर, समर मतलब जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न जो होता है वो बहुत ही बिग हार्टेड होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स के साथ आता है। ओके, ताकि हम लोग को मेनली जो जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं उनके साथ आता है, ताकि हम गर्मियों से बच सकें, तो वो बहुत ही बिग हार्टेड होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दिवी। इसका क्या मतलब होता है ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसका भी मतलब सेम होता है, बिग हार्टेड। हमने याद किया था कि देवी का दिल बहुत ही बड़ा होता है, और एक देवी से हम लोगों ने ये भी याद रखा था, डेवियस। इसका मतलब होता है बहुत ही घुमावदार, सर्क्यूटस, टेढ़ा मेढ़ा। वैष्णो देवी जाने का रास्ता बहुत ही घुमावदार है, उससे इसको याद किया था। तो ये दोनों मीनिंग अलग अलग है, कंफ्यूज़ मत होइएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ये दोनों वर्ड्स में। इसको कैसे याद रखेंगे हम कंपैशनेट को? तो आप डेली डेली नए नए कपड़े की डिमांड करते हो अपने मदर से, फादर से, तो वो बोलते हैं कि कम करो फैशन अपना, या फिर अपना जो तुम्हारा पैशन है ना उसको कंट्रोल में रखो, कम करो अपना फैशन। या फिर क्योंकि हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम तुम्हें डेली नए कपड़े, जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो ला के देंगे, तो कम करो फैशन। क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा नहीं है, हम बिग हार्टेड नहीं है, मैग्नानिमस नहीं है, हम नानी नहीं है। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को, और नए वर्ड्स को कवर करेंगे।